देवियों और देवताओं, आत्मा मौन है। मौन शांति और मोक्ष है। जब हम सोचते हैं तब बात करते हैं, जब नहीं सोचते हैं तब मौन रहते हैं। वाणी से बोलते हैं, इसको बोलना कहते हैं, लेकिन जब मन से सोचते हैं तो अंदर बोलते हैं। वाणी से बोलना भी कुछ समय बंद रखना चाहिए, जितना बन सके कम बोलना चाहिए। ज्यादा बोल बोल करके मनुष्य ने समाज को बहुत बर्बाद किया, घर को बर्बाद किया। बिना वजह बोल करके घर में घर का वातावरण खराब होता है। ज्यादा बोलेंगे तो उसमें कटु आएगा, निंदा आएगी, पर निंदा बिना वजह की बात आएगी और उससे परिवार और समाज का वातावरण खराब होगा। इसलिए कम बोलें, कुछ समय बिल्कुल न बोलें। बिल्कुल न बोलना स्मरण रहित होने की स्थिति है। कुछ न सोचने से कुछ न बोलना होता है। आप इसका स्वयं अनुभव करें। जब आप सोचते हैं तो अंदर अंदर बोलते हैं। सोचना बोलना कहलाता है। जब आप चलते हैं रास्ते रास्ते और किसी से मन ही मन में बात करते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं। एक नेता ने मुझे बहुत पहले कहा था, 50 वर्ष पूर्व, कि मैं रास्ते चलता रहता हूँ, थानेदार को डांटता रहता हूँ, तहसीलदार को डांटता रहता हूँ, अनेक लोगों को उल्टा पलटा कहता रहता हूँ। मैंने कहा आपका जो अहंकार है वो अहंकार उछलता है, क्योंकि ऐसा होता है व्यवहार में। थानेदार गलत करता है या गलत नहीं करता है तो अपने पार्टी का काम, आपकी पार्टी काम नहीं करता है, तो इसलिए भी आप उसको डांट सकते हैं। किसी चोर को छुड़वाना है, चोर ने चोरी की और पकड़ा गया, तुरंत उसके संबंधियों ने फोन किया नेता को। नेता ने थानेदार को फोन किया, भाई मेरा आदमी है। ये बहुत चल रहा है। इसमें पार्टी की बात नहीं है। किसी पार्टी को, पार्टी दोष युक्त नहीं, व्यक्ति दोष युक्त होता है। बदमाशी की तो उसको जेल जाना चाहिए, दुख भोगना चाहिए, तो प्रायश्चित है। जब गांधी जी के साथ में एक पार्टनरशिप में कुछ काम कर रहे थे, वो शायद पारसी थे, तो गलती उन्होंने की, उनका भंडाफोड़ होने वाला था, तो गांधी जी को उन्होंने तार दिया कि आप मुझे बचाइए, नहीं तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। तो गांधी जी को आप जानते ही हैं, पक्के थे। उन्होंने कहा कि ये कौन बचा सकता है, खुदा को तो आप डरे नहीं, गलती की आपने। अब तो जो पकड़े जाएंगे तो उससे कोई गलती नहीं होगी आपकी, उससे तो आपका प्रायश्चित होगा, पाप कटेगा। तो नेता फोन करता है कि हमारा आदमी है, छोड़ो। एक बार इलाहाबाद में एक चोर पकड़ा गया। थानेदार ने कहा बहुत जल्दी कार्रवाई करो इसका, अपने लोगों से, और औलाद भेजो, जेल भेजो, नहीं तो नेता का फोन आ जाएगा, तो छोड़ना पड़ेगा। कहीं गलत भी होता है, आदमी वो चोर नहीं वो पकड़ा जाता है, तो नेता हस्तक्षेप करे, अच्छा। तो मैंने कहा नेताजी का दोष नहीं, कोई भी हो, साधु हो, सबके अंदर में अहंकार की आग है और वो जलती रहती है। सब जीव इसी में जल रहे हैं, अपने अपने अहंकार की आग में। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, तैसे पाचे संतजन केवल शांति आधार। ये गोस्वामी जी का पद है, चौपाई दोहा है।
अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार। वैराग संदीपनी उनकी पतली सी पुस्तक है, अमृत है पूरी। मैंने तुलसी पंचामृत में इसको अंत में रखा है। ये पुस्तक मेरी बहुत पुरानी है। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, तेसे बाँचे संतजन केवल शांति आधार। संत वही है जो शांति में रहे, कपड़ा संत नहीं है। हम लोगों के कपड़े संत नहीं है, संत के वेश है। जो संतुलित रहे वो संत है। दुनिया में बहुत से विभाग हैं, उन सब का उपयोग है। संतों का विभाग बहुत उपयोगी हुए, अपना काम करे तो। संत राजनीति में न रहें, संत भले किसी संप्रदाय में रहें लेकिन सांप्रदायिक भावना में न रहें। कोई संप्रदाय सत्य का ठेकेदार नहीं, सत्य सबके अंदर है। संत वह है जो मन वाणी कर्म से निर्मल हो और समाज को उसका उपदेश करे। घड़ी बिगड़ जाए तो उसके रिपेयरिंग की दुकान है, गाड़ी इंजन कुछ भी बिगड़ जाए उसकी रिपेयरिंग की दुकान है। स्वास्थ्य खराब हो जाए डॉक्टर है, हॉस्पिटल है। लेकिन बिगड़ी हुई बुद्धि की सुधारने के लिए न तो सरकारों ने, किसी प्रदेश की सरकार ने दुकान खोली है, न केंद्र ने और न सेठों ने। बिगड़ी हुई बुद्धि की मरम्मत के लिए अगर दुकान है तो संतों की है। और संत स्वयं गजेड़ी हैं, भांग पीते हैं, पान खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, गाली देते हैं, सांप्रदायिकता का जहर उगलते हैं। हमारे संप्रदाय से मोक्ष है, दूसरे संप्रदाय से नरक है। ये बड़ा पागलपन है धर्म में। धर्म का दोष नहीं है, मनुष्य का दोष है। एक वैष्णव में रामानंदी और रामानुजी हाथ उठा उठा करके गाली देते हैं, जो असभ्य है। वे सभ्य लोग नहीं, दोनों वैष्णव हैं लेकिन वो रामानंदी है, वो रामानुजी है। कबीर पंथ में बहुत शाखाएं हैं, वेदांत में बहुत शाखाएं हैं, बौद्ध जैन में, इस्लाम में, सब में तो रोग है। शाखा होना बुरा नहीं है। भिन्न शाखा के लोग अपने ढंग से उपासना करते हैं, अच्छा है। लेकिन जो दादागिरी है वो नुकसानदेह है। सत्य किसी की बभौती नहीं है, सत्य सबके अंदर में। सद्गुरु उसका उद्घाटन करता है और सद्गुरु भी किसी जाति और संप्रदाय का नहीं होता है। जो सत्य में स्थित हो सद्गुरु है। जाको सद्गुरु ना मिला व्याकुल दम दिस धाय, आंख न सूझे बावरा घर चरे घोर होता है। इस साहब की साखी दोहा जिसको लोगों ने कहा है, साहब ने उसको साखी कही है। साखी साक्षी का भ्रंश है। साक्षी दृष्टा उदासीन तटस्थ। द्वा सुपर्णा सृजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्य पिपलम स्वादक्तन अस्नन नन्यो अभिजाक्षी। ये ऋग्वेद का मंत्र है, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। अभिजाक्षित दृष्टा होकर के रहना, उदास तटस्थ। गुणावर्तंत युक्तेवा यो उत्तिष्ठित नेंगते। ये गीता कहती है गुणों में वर्त रहे, ऐसा जान करके चंचल न हो, शांत स्थिर तटस्थ। जो तटस्थ है वो साक्षी है। इसीलिए मुकदमा में साक्षी का बड़ा मूल्य है। दो आदमी विवाद करते, मुकदमा चलता है, जज किसकी बात माने? साक्षी की बात मानता है। इसलिए साक्षी को ईमानदार होना चाहिए। साहब ने अपने दोहे को साखी कही है, साक्षी। जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय, आंख न सूझे बावरा घर चरे घोर होता है। गोस्वामी जी कहते सदगुरु मिले ते जाए जिम संशय भ्रम समुदाय।
सदगुरु के मिलने से सारे संशय और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। सदगुरु ब्राह्मण का नामधारी है कि शूद्र नामधारी है कि हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी नामधारी है, कबीरपंथी वैष्णव नामधारी है, सदगुरु की जहां परिभाषा की गई ये नहीं कहा गया। सत्य सार्वभौमिक है। सदगुरु वह है जो सत्य में स्थित है, सत्य का दृष्टा है, सत्य का उपदेष्टा है। उसका बोध चाहिए, उसका उपदेश चाहिए और उपदेश ग्रहण करके अपने जीवन को बदलना चाहिए। इसकी जरूरत है। कोई संप्रदाय हो, सब जगह सत्य तो सबके अंदर है लेकिन सुप्त है, समझते नहीं, इसलिए सब पीड़ित है। सारा संसार दुख में जल रहा है। बहुत दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जानी, ये साहब की पंक्ति है। बहुत दुख की खानी, सब दुख की खान में जल रहे। दुख की खान का मतलब दुख का उत्पत्ति स्थान, खान खदान, उत्पत्ति स्थान हमारा मन, हमारा तन दुख की खान बने हुए है। शरीर कणों का जोड़ है, बिगड़ाऊ। मन प्रपंच से भरा है, इसलिए आदमी दुख की खान बना है। सोना चांदी से, हीरे मोती से दुख नहीं घटेगा, बहुत विद्या पढ़ने से दुख नहीं घटेगा, स्वामी बन जाने से दुख नहीं घटेगा। दुख घटेगा दोष घटने से। दोष घटेगा जब भोग में संयम हो। आदमी भोगी है तो दोषी होगा, त्यागी है तो निर्दोषी होगा। गृहस्थ विरक्त सबको संयमशील होना चाहिए। जो दुख नहीं चाहता है, कोई भी हो मनुष्य, उसको संयमशील होना चाहिए। दुख घटेगा जब दोष घटेगा। दोष से दुख उत्पन्न होता है। रुपए पैसे या दुनिया की चीजें गुजर बसर के लिए, आपकी जेब में रुपए हैं तो रास्ता चलते चलते भूख लगने पर कोई खाद्य पदार्थ खरीद करके खा सकते हैं। बस में बैठ गए, टिकट ले लिए, अपनी मंजिल पहुंच सकते हैं। इसलिए रुपए पैसे का अपना उपयोग है। लेकिन ज्यादा रुपया हो जाए तो दुख दूर हो जाएगा, ये भ्रम है। ज्यादा विद्वान हो जाए तो दुख दूर हो जाए, भी भ्रम है। और बड़े पद पर पहुंच जाए तो दुख दूर हो जाए, भी भ्रम है। भ्रम अविद्या से पैदा होता है। अविद्या के निवृत्त सद्गुरु करता है, और सद्गुरु जो सत्य में स्थित है। सारे संप्रदाय बनावटी, सारी जातियां बनावटी, सारे वर्ग बनावटी। मनुष्य मनुष्य है और उसमें आत्मा शाश्वत है। और दुख का बीज सब में वही है और उसका निदान भी एक ही है। इस सार्वभौमिकता को समझने की जरूरत है। कहीं भी किसी देश क्षेत्र में, किसी वर्ग वर्ण जाति में, किसी संप्रदाय में जिसने सत्य को समझा, सत्य में स्थित पाई, वही वास्तव में कल्याणार्थियों के लिए अनुशासता है, वही उसका भगवान है। कहीं भी हम अंदर से बोलते हैं, जब सोचते हैं तब बोलते हैं। आप ध्यान देकर के जब समझेंगे तब समझ पाएंगे। जब हम सोचते हैं तो अंदर अंदर बोलते हैं। एक सास अपनी बहू की प्रतिक्रिया में पड़ी है, बैठी है, बाहर से लगती है शांत है, और अंदर अंदर बहू को डांटती है, बहू को गाली देती है, बहू को कट करती है। जो स्मरण चलते सब बोलने में परिवर्तित होते रहते हैं, अंदर अंदर बोलती है। सोचेंगे तो बोलेंगे, एक साथ सोचना और बोलना अंदर अंदर चलता है। बाहर बोलना समय समय से होता है। इसलिए जो मौन है ये नहीं समझा जा सकता कि बोल नहीं रहा। जब मन मौन हो,
तब बोलना बंद होता है। अब मन मौन होना बड़ी बात है। मन का मौन हो जाना ही परम पद है। थोड़ा थोड़ा शुरू करें, आदत बनाएं मन को मौन बनाने के लिए। एक लागे कोई जीवन मुक्त नहीं होता, एक लागे कोई परम शांति में नहीं पहुंच जाता है, एक लागे दुख की पूरी निवृत्ति नहीं होती, धीरे धीरे होती। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल हो। सब जीव को एक ही इष्ट है, दुख न हो। पत्नी को क्यों चाहता है? अपने सुख के लिए। पति को पत्नी क्यों चाहती है? अपने सुख के लिए। धन को पुत्र को लोग क्यों चाहते? अपने सुख के लिए। कोई विषय कोई पदार्थ स्वयं में प्रिय नहीं है, आत्मा के लिए प्रिय है। अगर आत्मा के लिए वो दुखद हो जाए तो अप्रिय हो जाएगा। जिस बच्चे को हजारों बार आपने चुमा है, प्यार दिया है, बड़ी लालसा रही है, अगर लगता है दुखदाई है आगे चलकर, तो लड़के से आप अलग हो जाते हैं। पत्नी को लोग छोड़ देते हैं, पति को देवियां छोड़ देती है। जहां लगता है कि ये दुखदाई है तो आदमी छोड़ देता है। इसलिए कोई किसी को चाहता है, ये धोखा है। कोई किसी को नहीं चाहता। सब अपने आत्मा के लिए सब कुछ को चाहते। यहां तक भगवान भवानी को कोई नहीं चाहता। अपने आत्मा के लिए लोग भगवान भवानी को चाहते। आत्मा का स्वार्थ न प्रिय हो तो कोई भगवान भवानी को नहीं चाहता। इस पर तो मुझे एक घटना याद आती है बचपन की। मेरा शरीर जन्मा है अयोध्या के पास, और वहां पर काली की पूजा गर्मी में होती थी, जब बीमारी होती थी। और बीमारी न भी हो तो बीमारी में गर्मी में ज्यादा बीमारी होती है, प्रायः पहले ज्यादा होती थी, व्यवस्था उतनी नहीं थी, चिकित्सा नहीं थी, तो पहले लोग डर करके काली माई की पूजा करते थे। तो एक बार दो बार उसको गांव में कहते थे कढ़ाई चढ़ना, कढ़ाई चढ़ना। इन्हीं कढ़ाई चढ़ा करके पूरी बनाई जाती थी और लपसी बनाई जाती थी और देवता को चढ़ाया जाता था। तो माना जाता था देवता खुश हो जाएगा, बीमारी नहीं आएगी। मेरी उम्र थोड़ी थी, याद नहीं है, लेकिन अभी भी होश है, तो आप अंदाज सकते हैं कि क्या उम्र हो सकती है। माता पूरी बनाई, बड़ी बड़ी पूरियां बनाई, दो छोटी छोटी पूरियां बनाई। तो मैंने कहा माता जी ये दो छोटी क्यों बनाती हो? तो कहीं इसको काली को चढ़ाना है। जो काली को चढ़ाई जाती थी, एक पत्ता में लपसी और एक पत्ता में दो पूरी, ये लेकर के काली को, एक बरगद का पेड़ था उसके नीचे चबूतरा, चबूतरा में मिट्टी का हाथी बना करके पकवा करके वहां रखा जाता था। तो हाथी ही वो माता की प्रतीक थी। उसी के सामने लोग अपनी पूरी चढ़ा देते, पूरी और लपसी, और वंदना कर लेते थे। और बहुत से लोग होते थे चढ़ाते थे, तो वो सब मालिन बटोर के ले जाती थी पूरी। जो माली का काम करते, फूल चढ़ाते हैं देवता को, देवता के फूल चढ़ाने के लिए लाते हैं, मालिन उसको ले जाते थे। और माली और मालिन देवता की प्रार्थना करते थे। ये सब पहले चलता था। तो माता ने कहा कि ये काली को चढ़ाना है, इसलिए छोटी पूरी बनाते हो। घर वालों के लिए तो बड़ी बड़ी पूरी, और काली माई के लिए छोटी पूरी। तो देवता के लिए देवता को कोई नहीं चाहता है, अपने आत्मा के लिए चाहता है। जब पानी नहीं बरसता है तो भगवान को लोग गाली देने लगते हैं, क्योंकि वो पानी नहीं बरसा रहा है। कौन किसको चाहता है? सब आत्मा के लिए चाहा जाता है। इसलिए आत्मा को पहचानो, आत्मा को पहचानो और आत्मा के दोषों को दूर करो। तो आत्मा पर दोष लदे हुए हैं, और मौन हो जाओ। कुछ समय के लिए मौन होने का अभ्यास करो। सरल नहीं, मन बहुत बहिर्मुख है, अनाद काल से विषयों का विकारी है, अहंकारी है। तमाम कूड़ा कचरा मनुष्य के मन में भरा है। उस कूड़े कचड़े की आग में सब जल रहे हैं, लेकिन होश हवास नहीं है। जो थोड़ा साधना करने लगता है उसको पता लगता है। ज्यादा जितना समझेगा उतना पता लगेगा, नहीं तो सब सन्निपात ग्रस्त है,
सन्निपातग्रस्त मनुष्यों को दुख तो है, लेकिन दुख होते हुए दुख उसको अनुभव नहीं होता। ऐसे सब संसार के लोग सन्निपातग्रस्त हैं। जो साधना भक्ति में मन लगाते हैं, धीरे धीरे सन्निपात थोड़ा घटता है, तब पता लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। आत्मा मौन है, आत्मा का स्वरूप ही मौन है। शांत प्रपंचोपशम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञेया, मांडूक्योपनिषद के बड़े गद्य मंत्र का यह अंतिम अंश है। प्रपंचोपशमन, प्रपंच का उपशमन हो गया, प्रपंच शांत हो, प्रपंच है मन, मन शांत हो गया। प्रपंचोपशमन शांतम, प्रपंच खत्म हुआ, बस शांति आ गई। प्रपंचोपशमन शांतम शिवम, फिर शिवत्व आ गया। निष्प्रपंच स्थिति ही शिव है। अद्वैतम, अकेला हो गया, जीव अकेला है, आत्मा अकेला है। चाहे कितनी भीड़ बटोर ले, अंत में अकेले हैं। भीड़ में रहते हुए भी हम अकेले हैं। हमारे पेट में दर्द है, भीड़ क्या करेगी? दवाई कर सकती है, पेट सहला सकती है, लेकिन दुख तो अपना भोगना पड़ेगा। सबके बीच में रहते हुए भी आत्मा अकेला है, और अकेले चल देना, उठ करके झट से चल देना है। अभी लालसोट में मेरा कार्यक्रम था, तो एक सज्जन ने, जो कि अध्यापक थे, मेरी काफी पुस्तकें खरीदी। एक साधु ने मुझे बताया, इतने उत्साहित थे कि कल मैं गुरु जी के सामने बैठ के सुनूंगा। और कल आया तो सुबह ही बैठे थे और लुढ़क गए और मर गए। ये जीवन है, इतना अचानक चला जाने वाला, सब कुछ नश्वर परिवर्तनशील। आत्मा अकेला है, और आत्मा का स्वभाव मौन है। जब मौन स्थित आती है तब परम शांति मिलती है। और मौन, सही मौन घटता है संकल्प शून्यता में। जब संकल्प शून्य हो जाए, समाधि ध्यान जिसे कहते हैं, तब असली मौन घटता है, उतरता है, और वो तभी जीवन का सच्चा सुख समझ में आता है। ये काम करना चाहिए सबको। कुछ समय के लिए मौन होना चाहिए, अंदर से मौन, तो बाहर से मौन अपने आप हो जाएंगे। वैसे बाहर से मौन होने पर भी अंदर में बात चलती रहती है, स्मरणों के साथ, यादों के साथ मन बहता रहता है। जब मन शांत हो तब वाणी शांत हो, और मन वाणी जहां शांत है वही ब्रह्मत्व है, रामत्व है, शिवत्व है, गुरुत्व है और सत्यत्व है, और आपकी स्थिति है। ये बात बहुत ऊंची है, इसको समझना चाहिए। और यह काम करके ही कोई सच्चे अर्थ में सुखी होगा। मन की जलन, मन की पीड़ा, मन का अभाव, मन का संताप तभी मिटेगा। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं।